अब इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। अब सपोज वी हैव अ वेरिएबल y which is a function of x. So y x का function है, that is y is equal to f of x. Then the change in y, or we can say the instantaneous change in y due to change in x, due to change in x is called the derivative of y with respect to x. So the change in y due to the change in x is called the derivative of y with respect to x. तो basically derivative rate of change को measure करता है, how instantaneously y changes due to change in x, और इसे हम denote करते हैं as dy by dx. तो अगर आपका फंक्शन है y तो उसका डेरिवेटिव रिप्रेजेंट होगा dy by dx. अब इसका एक और नोटेशन है, सपोज आपको फंक्शन f of x दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव नोटेशन होगा f प्राइम x, या कॉमनली इसे f डैश x भी कहते हैं. सो अगर y है तो उसका डेरिवेटिव dy by dx, और f of x है तो उसका डेरिवेटिव होगा f प्राइम x या f डैश x. अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के हम डेरिवेटिव्स डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फंक्शन और यहाँ पर डेरिवेटिव. अब कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0. नेक्स्ट हम अलजेब्रिक फंक्शंस डिस्कस करते हैं. डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n is n times x raised to n minus 1. फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ say simply x, so that will be 1. Derivative of x square is 2x. Actually ये यहाँ पे आना चाहिए था. Then derivative of x raised to n is n times x raised to n minus 1. Further, derivative of root x is 1 over 2 root x. Next, derivative of 1 over x, इसका डेरिवेटिव है minus 1 upon x square. Then derivative of 1 upon x raised to n, ये है minus n upon x raised to n plus 1. तो ये सारे डेरिवेटिव्स हो गए एल्जेब्रिक फंक्शन यानी x और उसके पावर्स. देन डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x. रिमेंबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में x होता है और बेस में नॉन जीरो कांस्टेंट रहता है. तो a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू ln ऑफ a, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a रेज टू x इंटू लॉग a, लेकिन बेस में आएगा e. दीज ऑल नेचुरल लॉग्स. तो बेस e वाले लॉग्स को हम नेचुरल लॉग्स कहते हैं, इसलिए हम ln ऑफ a भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और यू राइट log a टू द बेस e. देन डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x is e रेज टू x ln of e. ln of e होता है 1, so it's simply e raised to x. So derivative of e raised to x is e raised to x. And next, derivative of log x, it is 1 upon x. रिमेंबर डेरिवेटिव्स में या कोई भी कैलकुलस वाला कॉन्सेप्ट हो उसमें हम नेचुरल लॉग्स यूज करते हैं. सो इधर यू राइट ln ऑफ x, या फिर अगर आप log x लिखते हो तो आपको बेस e लिखना होगा. सो डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e इज 1 अपॉन x. अब हम डिस्कशन सिर्फ
नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही करेंगे. सो रिमेंबर दीज फॉर्मूले. So derivative of constant is 0, x का derivative 1, x square का 2x. So in general x raised to n is n times x raised to n minus 1. Root x का derivative 1 upon 2 root x. Then 1 upon x का derivative minus 1 upon x square. 1 upon x raised to n is minus n upon x raised to n plus 1. Then a raised to x का derivative a raised to x into natural log of a. E raised to x का derivative e raised to x, and log x या ln of x का derivative is 1 upon x. अब डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है वो आप जान लीजिए. सो इट्स अ सिंपल थिंग. द मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स. तो जो हम मेथड यूज करते हैं ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ओके, सो डेरिवेटिव्स ढूंढने के मेथड्स को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. और अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन. सो लेट अस डिस्कस the important laws of differentiation. सबसे पहला तो as I call it as the coefficient law. देखिए, तो बहुत बार ये फंक्शन होता है और उसके साथ एक कांस्टेंट होता है. now this constant is the coefficient. so derivative of k times of fx is nothing but ये जो कोएफिशिएंट है fx का, ये जो x टर्म होगा उसका जो कोएफिशिएंट है वो हम साइड रख देते हैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ से 5x. अब 5 जो है वो x का कोएफिशिएंट हुआ, तो ये 5 एज इट इज रहेगा और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x से. अब डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, सो आंसर विल बी 5 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 5. तो ये है हमारा कोएफिशिएंट लॉ. नेक्स्ट है एडिशन रूल. सो नेक्स्ट वन इज द addition rule. So derivative of, suppose we have two functions, say u plus v या f of x plus g of x भी हम नाम दे सकते हैं. So the derivative will be the derivative of u plus derivative of v. Again, let us take an example. Suppose we need to find derivative of x square प्लस से e रेज टू x. अब यहाँ पर u प्लस v फॉर्म में है ये दोनों टर्म्स, तो इसका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा. सो दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x. नाउ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x and derivative of e raised to x is simply e raised to x. So this was the addition rule. Next we move to the subtraction rule. अब subtraction rule में u plus v की जगह पे u minus v आ जाएगा. यहाँ पर हम change कर देंगे. So derivative of u minus v, where both u and v are functions of x. So this becomes derivative of u minus derivative of v. अगेन यही वाला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लेकिन माइनस साइन के साथ. सो एग्जाम्पल इज से डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू एक्स. तो सिंपली इन दोनों का डेरिवेटिव आ जाएगा. सो इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स. अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
माइनस डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स। अब चौथा जो रूल है वो है मल्टीप्लिकेशन रूल, या जिसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। सो वी हैव डेरिवेटिव ऑफ u into v. सो दिस इज, अब ये ध्यान से देखना, प्रोडक्ट रूल है। सो द फर्स्ट टर्म into derivative of second term plus the second term, that is v, into derivative of u. So u into derivative of v plus v into derivative of u. Again, let us take an example. Say we have derivative of, यही functions हम continue करते हैं, x square into e raised to x. तो ये हो जाएगा x square into derivative of e raised to x plus e raised to x into derivative of x square. So we have x square into derivative of e raised to x is e raised to x plus e raised to x into derivative of x square is 2x, and then हम कॉमन लेके फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से, e रेज टू x भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे रह गया x, फिर आएगा प्लस और यहाँ पे 2। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। एंड आखिर में है हमारा कोशेंट रूल या डिवीजन रूल। सो नेक्स्ट वन इज द कोशेंट रूल or the division rule. So it's derivative of u upon v. अब इसमें order बहुत matter करता है। यहाँ पर we start with v, always a denominator first. So v into derivative of u minus u into derivative of v, the whole thing divided by v square. Again, let's take the example. Derivative of, say, x square upon e raised to x. तो पहले आएगा e raised to x into derivative of x square minus, फिर आएगा x square into derivative of e raised to x, the whole thing divided by e raised to x का square. So ये e raised to x as it is, x square का derivative 2x minus, again we have x square, e raised to x का derivative e raised to x, and नीचे e raised to x the whole square. अब further simplify करते हैं. We could take x and e raised to x common factor, तो x common ले लेते हैं, e raised to x भी common आ गया, यहाँ पे रह गया 2 और यहाँ पे we have minus x divided by e raised to x the whole square. अब एक एक e raised to x हम cancel out कर सकते हैं. So we have x into 2 minus x upon e raised to x. So yeah, these were the basic rules for differentiation.